हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने फ्री ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 45, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उषा पब्लिकेशन की बुक में से पार्टनरशिप चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन वाली। चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा है? ऑन 1 जनवरी 2017 ए एंड बी एंटर इन अ पार्टनरशिप एंड कंट्रीब्यूटेड 40,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वी इज टू बी allowed a salary of rupees 8,000 per year. Interest on capital is to be allowed 5% per annum, and interest is to be charged on drawing. During the year, A withdraw 6,000 and B withdraw 12,000, on which interest in case of A being 140 and on B is 100. Profit in 2017 before the above noted adjustments was 21,160. Show the distribution of profit between the partner and prepare capital account when capital are fluctuating and capital are fixed. Okay. तो इतनी टफ हमने इलस्ट्रेशन की हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपली आपको कैपिटल बैलेंस दिए हुए हैं, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 2:3, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया क्योंकि आपको एंड में अमाउंट ही बता दिया है, तो सीधा वही लिखना है। ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर और प्रॉफिट दिया हुआ है, एक है सैलरी। तो सभी आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे फटाफट से। तो चलिए पहले प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, और बना देंगे हम 4 कॉलम, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा फिर पर्टिकुलर का, फिर अमाउंट का, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे हम अपना नेट प्रॉफिट, जितना भी आया है हमें दिया हुआ नेट प्रॉफिट कितना, 21,160। तो लिखिए बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 21,160। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है बी की सैलरी, वो है 8,000 पर ईयर, तो सैलरी डाल लेते हैं। टू बी सैलरी 8,000। फिर है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, तो चलिए इसको भी डाल लेते हैं। लिखिए डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल है क्वेश्चन में, देखिए 40,000 एंड बी की है 30,000, तो उस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। लिखिए ए के सामने 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 2,000। बी का है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 1,500। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 3,500। ओके, और लास्ट में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का है 140 एंड बी का है 100, तो लिखिए इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का है 140 और बी का है 100, टोटल ये आ गया हमारा 240। तो ये सभी आइटम्स का हमने ट्रीटमेंट लिया है कर। तो चलिए अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। डेबिट साइड का टोटल आया हमारे पास 11,500 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 21,400। तो दोनों साइड लिख लीजिए 21,400, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेबिट का टोटल, तो बैलेंस निकला हमारे पास 9,900। ओके, तो ये निकला है हमारा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। किस रेशियो में करना है, 3:2 में। ओके, ए का शेयर निकल जाएगा 9,900 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये निकला 5,940। ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, 9,900 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो ये निकला 3,960। ओके, तो चलिए आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं ए केस में इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो ये बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी का कॉलम बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे हम कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, तो कितना बैलेंस आएगा, लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का है ए का 40,000 और बी का 30,000। आगे हमारे पास है बी की सैलरी, तो वो बी के अकाउंट में डाल देते हैं। लिखिए बाय सैलरीज, बी के कॉलम में आ जाएगा 8,000। ओके, फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से देख रहा हूँ मैं,
तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का है 2000, बी का है 1500। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लिखिए बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का है 5940 और बी का है 3960। ओके, और डेबिट साइड डाल दीजिए ड्राइंग्स जो पार्टनर की दी हुई है, ए की 6000, बी की है 12000। तो लिखिए टू ड्राइंग्स अकाउंट, ए का 6000, बी का 12000। और लास्ट में हम डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 140 ए का दिया हुआ है, 100 बी का। ओके, अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। ए का डेबिट का टोटल है 6140 और क्रेडिट का टोटल है 47940। तो 47940 में से सब्ट्रैक्ट किया 6140, तो बैलेंस निकला 41800। तो इसके सामने लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। चलिए बी की भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। बी का टोटल है 12100 डेबिट का और क्रेडिट का टोटल है 43460। बैलेंसिंग की तो हमारे पास बैलेंस निकला 31360 बी का। ओके, चलिए आगे कर लेते हैं बी केस हमारा, जिसमें बनाना है कैपिटल अकाउंट फिक्स करना है और साथ में बनेगा एक करंट अकाउंट। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं आएगा, सिंपल बैलेंस ब्रॉड नहीं आएगा और कैपिटल एडिशन भी नहीं है इसमें और ना ही कैपिटल विड्रॉल है। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन 40000 ए का, 30000 बी का। सेम ही आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड ऑन 40000 एंड 30000। ठीक है, नेक्स्ट पर पे कर लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब सारी आइटम्स जो इसके अलावा है वो सारी की सारी आ जाएगी पार्टनर करंट अकाउंट में। तो चलिए पर पे कर लेते हैं इसको। लिखिए पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास। जो पार्टनर को दी है हमने सैलरी, तो लिखिए बाय सैलरीज बी के अकाउंट में लिख दीजिए 8000। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो डाल देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का है 2000, बी का है 1500। ओके, और उसके बाद मिला है प्रॉफिट का शेयर, तो वो डाल देते हैं बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का है 5940 और बी का है 3960। ओके, डेबिट साइड आ जाएगी हमारे पास आइटम ड्राइंग्स की, तो वो डाल देते हैं टू ड्राइंग्स अकाउंट। ए की है 6000, बी की है 12000। और उसके बाद लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 140 एंड 100 बी का। ओके, तो ये हमने कैपिटल अकाउंट के दो अकाउंट बना दिए हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ओके, तो चलिए करंट अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं। ए के डेबिट साइड का टोटल आया है 6140 और क्रेडिट साइड का टोटल है 7940। तो जो बैलेंस निकला हमारे पास डेबिट साइड वो है 1800। सामने लिख दीजिए इसके टू बैलेंस कैरी डाउन। बी के डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 12100 और क्रेडिट साइड का टोटल है 13460। तो नेट बैलेंस निकला हमारे पास 1360। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। A and B are in partnership sharing profit and loss equally. A's capital is rupees 10,000, B's capital is rupees 2,000. Profit for the year ended 31st March 2019 are rupees 6,000 before charging interest on drawing. Interest at 5% per annum is to be charged on drawing which were as follow. A and B की अलग अलग डेट की हमें ड्राइंग्स दी हुई हैं और लिखा है हमें assuming that the capital are fluctuating show the partners capital account and profit and loss appropriation account. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले करनी पड़ेगी कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट की, जिसको हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से सॉल्व, बिकॉज अनइवन ड्राइंग का अमाउंट है और अनइवन इंटरवल पर ही विड्रॉल करवाया जा रहा है बार बार। तो उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करके ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
चलिए प्रिपेयर करते हैं हम वर्किंग नोट, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। 4 कॉलम बना लेंगे इसके, डेट, अमाउंट, पीरियड लेफ्ट आफ्टर और प्रोडक्ट का कॉलम। ओके, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड लेफ्ट करेंगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा हमारा। सबसे पहली ड्राइंग करवाई है ए ने हमारे पास 1 जुलाई 2018 को ₹200, और 1 जुलाई 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक हमारे पास पीरियड कितना बचा मंथ का, जुलाई से लेके 31 मार्च तक, तो ये बचे 9 मंथ। तो 9 मंथ मल्टीप्लाई कर दिए 200 तो ये बन गया 1800। ओके, नेक्स्ट विड्रॉल करवाया उसने 1 अगस्त 2018 को, कितना 100 का। तो लिखिए 1 अगस्त 2018 100, तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितना पीरियड लेफ्ट रह गया, 8 मंथ का। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये है 800। नेक्स्ट ड्राइंग है उसकी 1 सितंबर 2018 की, तो लिखिए 1 सितंबर 2018 300, तो इसके मंथ बचे कितने, 7, तो 300 मल्टीप्लाई 7 किया तो ये है 2100। उसके बाद नेक्स्ट है 1 नवंबर 2018 की, ₹50। 1 अगस्त नवंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बनते हैं, 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के साथ तो ये है 250। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट विड्रॉल है हमारे पास 1 फरवरी 2019 का। तो 1 फरवरी 2019 को कितना ₹100 है, लिख दीजिए। और कितने मंथ रह गए, फेब एंड मार्च, ओनली 2 मंथ्स, तो 100 मल्टीप्लाई 2 किया तो जो है 200। अब हम इसका टोटल लगा लेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना है, 5150। ओके, तो चलिए अब हम इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले पुट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1/12। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास है 5150, रेट है 5%, तो करिए मल्टीप्लाई 5/100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आया है 21.46 ओनली। ओके, सेम वे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे बी का। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बी इज ड्राइंग, डेट, अमाउंट, पीरियड लेफ्ट आफ्टर और प्रोडक्ट 4 कॉलम बना लीजिए और कैलकुलेट करते हैं इसको 1 बाय 1। बी ने फर्स्ट विड्रॉल किया है 1 जून 2018 को ₹100 का। तो 1 जून 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक हमारा कितना पीरियड लेफ्ट होता है, 10 मंथ्स। ठीक है, तो 10 मंथ लिख लेंगे पीरियड, तो प्रोडक्ट हमारा निकला 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विड्रॉल 1 जुलाई 2018 का। तो 1 जुलाई 2018 को कितना किया, 100, तो 100 किया 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, कितना पीरियड बन जाएगा जी, 9 मंथ्स का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट बन गया 100 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 900। ओके, नेक्स्ट विड्रॉल किया है 1 सितंबर 2018 को ₹50। तो ये 1 सितंबर 2018 से लेके 31 मार्च तक पीरियड बनता है हमारा कितना, 7 मंथ्स, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो जो निकला 350। ओके, नेक्स्ट विड्रॉल किया है बी ने 1 अक्टूबर 2018 को 200। तो लिखिए 1 अक्टूबर 2018 200, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ये पीरियड बनता है कितना, 6 मंथ का। तो टोटल आया हमारे पास 1200। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट विड्रॉल है हमारे पास 1 दिसंबर 2018 का। तो ये हमारा बना है कितना है, 300। तो 1 दिसंबर 2018 से लेकर 31 मार्च तक पीरियड कितना बन जाएगा, 4 मंथ। ओके, तो 300 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो निकला है 1200। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास 4650। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में इसे पुट कर देंगे, तो सम है हमारे पास 4650 मल्टीप्लाई करेंगे 5/100 मल्टीप्लाई करेंगे 1/12। तो जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट निकल गया 19.38 रुपीज़ ओनली। ओके,
तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा और कोई आइटम नहीं है हमारे पास, तो यही डालेंगे जस्ट प्रॉफिट के बाद। तो पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले डालेंगे हम नेट प्रॉफिट, तो लिखिए बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये अमाउंट हमारे पास 6000, ठीक है। अब उसके बाद डाल देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी का, जो हमने वर्किंग नोट ने अभी भी कैलकुलेट किया। ए का कैलकुलेट किया 21.46 और बी का 19.38। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास आएगा 40.84। ओके। और डेबिट साइड में कोई आइटम नहीं है, तो अब बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट टोटल है हमारे पास 0, तो क्रेडिट का टोटल है हमारे पास 6040.84। तो 6040.84 ही हमारा बैलेंस निकल गया, जिसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो ये इक्वली पार्टनर है, तो इसको 50-50 में डिवाइड कर देंगे 1/2 के साथ। तो लिखिए 6040.84 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये निकला 3020.42 दोनों का ही। ओके, तो ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो चलिए आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6 कॉलम बना लीजिए टोटल, पर्टिकुलर ए बी एंड पर्टिकुलर ए बी। ओके, पहले डालेंगे कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल का बैलेंस, जो हमारे पास दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही 10,000 है ए का, बी का है 2,000। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का लिख दीजिए 10,000, बी का लिख दीजिए 2,000। उसके बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, तो वो लिख दीजिए बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट 3020.42 3020.42 दोनों का आ जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था ना वो, ठीक है। और डेबिट साइड डाल देंगे हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स टोटल करके दोनों का। ए का आया है 750 और बी का भी है 750, ठीक है। तो लिखिए टू ड्राइंग्स, ए का 750, बी का भी 750। और उसके बाद लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, जितना हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था। ए का 21.46 और बी का है 19.38। तो अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। ए के डेबिट से टोटल आया है 7071.46 और क्रेडिट का टोटल है 13,020.42। तो ये बैलेंस हमारा निकल गया 12,248.96। ओके, तो इसके सामने लिख दीजिए टू बैलेंस कैरिड ऑन। नेक्स्ट बी के डेबिट का टोटल है हमारे पास 7,069.38 और क्रेडिट का टोटल है हमारे पास 5,020.42। तो बैलेंस इसका निकला 4,251.04। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 थी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कंसेप्ट लिखा है इसमें। एडजस्टमेंट जहाँ फिर एप्रोप्रिएशन सेम ही होते हैं। ओके, चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। ऑन 1 अप्रैल 2018 जॉन एंड रॉबर्ट commenced business as a partner with an initial capital of rupees 20,000 and 30,000 in their respective accounts. The partnership will provide inter alia that profit। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास। फर्स्ट है प्रॉफिट और लॉस शैल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3 एज बिटवीन जॉन एंड रॉबर्ट। Partners shall be entitled to interest on capital at the commencement of each years at 6% per annum. Interest on drawing shall be charged 8% per annum. लास्ट में लिखा है आपके पास ड्यूरिंग द ईयर एंडर 31st March 2019 द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 19,280 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। The partners withdraw during the years 3,000 each at the end of every quarter, commenced from 30th June 2018. You are required to open the profit and loss adjustment account. Okay. तो कैपिटल का बैलेंस गिवन है
ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 8%, प्रॉफिट दिया हुआ है 19,280 बिफोर एनी एडजस्टमेंट है। और उसके बाद ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, दोनों ही 3000 निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, इसमें ज़्यादा उसकी कैलकुलेशन है, बाकी तो सिंपल ही है। तो चलिए करते हैं फटाफट से इसको। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 कॉलम बन जाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट का। और सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम डालते हैं टू नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। अमाउंट है हमारे पास 19,280। ओके, उसके बाद हम डाल लेते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है पर एनम। तो चलिए दोनों का ही कैलकुलेट कर लेंगे। ये जाएगा हमारा डेबिट साइड, तो लिखिए डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जॉन एंड रॉबर्ट का। जॉन की कैपिटल है 20,000, रॉबर्ट की है 30,000। 20,000 का 6% करना है और 30,000 का भी। तो जॉन का निकला 1,200 और रॉबर्ट का 1,800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 3,000। ओके, और बाकी सारा कुछ हो गया। लास्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% चार्ज करना है। ड्राइंग है क्वार्टरली 3000। तो चलिए इसका छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एंड बीज ड्राइंग, दोनों का सेम विड्रॉल है तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी दोनों का सेम ही आएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12। अब टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमारा आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि क्वार्टर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं ओनली। तो 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर होते हैं, तो 4 टाइम ही उन्होंने विड्रॉल करवाया होगा ना दोनों ने, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट आ जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना, 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ये 4.5 टाइम्स आएगा। आपने अगर याद किया हो तो 4.5 टाइम्स वैसे लिख लो, अगर याद नहीं किया तो कैलकुलेट करते हो तो मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ आपको। क्या फॉर्मूला है टाइम्स का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। कितना टाइम लेफ्ट है आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, फर्स्ट विड्रॉल हुआ 30 जून 2018 को। तो 30 जून 2018 से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन बनते हैं, 9 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। 9 मंथ्स प्लस लास्ट विड्रॉल कब हुआ होगा, 31 मार्च 2019 को। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है ना, तो लास्ट क्वार्टर कब एंड होगा, 31 मार्च 2019 को। तो कितने मंथ हुए, 0, डिवाइडेड बाय करोगे 2 तो ये निकलेगा 4.5। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन एज एंड बीज ड्राइंग इज इक्वल टू 360 ईच, दोनों का ही 360 आ जाएगा। ओके, तो चलिए डाल देते हैं इसको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जॉन एंड रॉबर्ट का 360 टोटल आ गया 720। ओके, अब कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 3000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000। 20,000 बोथ साइड लिख लीजिए, उसमें 3000 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बैलेंस निकल के आया 17,000। क्या है ये, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स स्लैश जॉन्स और रॉबर्ट का। किस रेशो में करना है, रेशो हमें गिवन है क्वेश्चन में 2:3 में। ओके, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 17,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 जे है 6,800 और रॉबर्ट का आ जाएगा 17,000 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 जे है 10,200। ओके, तो नेक्स्ट हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6 कॉलम बना लीजिए, उसमें पर्टिकुलर जॉन रॉबर्ट। ओके, सबसे पहले लिखिए क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा, कैपिटल है जॉन की 20,000 रॉबर्ट की 30,000, ठीक है। उसके बाद पी&एल एप्रोप्रिएशन से उठा लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,200 जॉन का है, 1,800 रॉबर्ट का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का बैलेंस निकला है पी&एल एप्रोप्रिएशन में, जो हमने ट्रांसफर किया है दोनों की कैपिटल को, तो वो डाल देते हैं। लिखिए बाय पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों ही आपको बताए हैं ना, जो आपने बनाया है वो लिख दीजिए जहाँ पर।
तो ये आ जाएगा 6,800 जॉन का, 10,200 रॉबर्ट का। और डेबिट साइड आ जाएगी हमारी ड्राइंग्स, तो लिखिए 2 ड्राइंग्स टोटल जितनी है, कितनी, दोनों ने 12,000 ही की है, तो दोनों की 12,000 आ जाएगी। और उसके बाद डेबिट साइड में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो कितना है 360 ईच, तो दोनों की जगह लिख दीजिए 360 ओके। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। जॉन का टोटल है हमारे पास 12,360 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 28,000, तो दोनों साइड लिखिए 28,000। बैलेंसिंग की तो हमारे पास बैलेंस निकला 15,640। सेम वे रॉबर्ट का निकाल लेते हैं, उसका भी डेबिट का टोटल तो 12,360 है, क्रेडिट का टोटल है 42,000 दोनों साइड लिखा, तो इसका बैलेंस निकला 39,640। तो दोनों के सामने लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। ये इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, वही कंसेप्ट है। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। Ramesh and Suresh started partnership on 1st April 2018 with a capital of 30,000 and 20,000 respectively. So Ramesh paid in further 6,000 on 1st October 2018 and 4,000 on 15th January 2019. Interest on capital is to be aggregate 6% per annum. Ramesh is to be allowed an annual salary of rupees 4,800, which has not been withdrawn. The profit of for the year ended 31st March 2019 prior to the charging salary amounted rupees 14,000. A 5% provision for the amount to be made in respect of the commission to the manager. Prepare an account showing the distribution of profit. Okay. लास्ट क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आया, इस क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया है, जो आपने प्रीवियसली बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, वही कॉन्सेप्ट आपको अब क्वेश्चन में कंबाइन करके दिए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना है 14,000 ओके। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका तो बनेगा वर्किंग नोट, तो प्रिपेयर कर लीजिए। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रमेश का तो सिंपल है, उसके 30,000 फुल ईयर रहेगी, ठीक है, उस पर तो जितनी कैपिटल लगाई है उसके फुल ईयर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए, उसका आपको एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन रमेश कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया 1,800 ओके। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन सुरेश कैपिटल अकाउंट, तो आ जाएगा पहले 20,000 तो फुल ईयर रहा जो उसने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे ओपनिंग बैलेंस पर, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये आएगा 1,200। उसमें हम ऐड करेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेक्स्ट एडिशन। एडिशन हुआ हमारा कहाँ कब, देखिए 1 अक्टूबर 2018 को, तो 1 अक्टूबर को हुआ है, मींस अक्टूबर से लेकर अपने 31 मार्च तक मंथ काउंट करने हैं, तो 6 मंथ बनते हैं। तो लिखिए इज इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये निकला हमारा 180 ओके। और नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है हमारी 15 जनवरी 2019 को, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन न्यू एडिशन ऑन 15 जनवरी 2019 इज इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हमारा कितना बन जाएगा 2.5, जन का हाफ फरवरी और मार्च, ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स 2.5 डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए, तो ये निकला 50 रुपीज़ ओके। तो टोटल इन तीनों का कर लेंगे, तीनों ऐड कर दें आपस में, तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन सुरेश कैपिटल निकला 1,430 ओके। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं जा तो मैं दोनों ही लेक्चर्स के लिंक दे देता हूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, प्लेलिस्ट का भी लिंक दे देता हूँ, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जाकर पहले देख लीजिए। तो चलिए डालिए इसको डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रमेश का है 1,800, सुरेश का है 1,430, तो ये टोटल हुआ हमारे पास 3,230।
उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास रमेश को सैलरी अलाउड है लेकिन उसने ड्रॉ नहीं की, उसे नहीं मिली, तो ये नहीं आएगा बुक्स में। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है 5% प्रोविजन हमने रखनी है मैनेजर कमीशन के अगेंस्ट, तो रख दीजिए 2 प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकला 700। ओके, 2 provision for manager's commission 14,000 multiplied by 5 divided by 100, तो ये निकला 700। ओके, तो चलिए अब हम इस अकाउंट की कर लेते हैं बैलेंसिंग। 3,930 हमारा डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल है 14,000 दोनों साइड लिख लीजिए, और बैलेंस निकला हमारे पास 10,070 रुपीज ओनली। ओके, क्या निकला जी? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट रमेश एंड सुरेश। अब ट्रांसफर कितने रेशो में करना है वो हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वली ट्रांसफर कर देंगे। ओके, रमेश का शेयर सुरेश का शेयर सेम आ जाएगा। 10,070 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, तो जो निकला 5,035 बोथ। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेटेड ही है। चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹25,000 and 15,000 respectively. Interest on capital is allowed at 6% per annum. B is allowed at salary of ₹1,250 per annum. During the 2018, the profit for the firm prior to calculation of interest on capital but after charging B's salary amounted 6,250. A provision of 5% of the profit is to be maintained in respect of manager's commission. Prepare profit and loss appropriation account. सेम डिट्टो सब में पिछले वाला, लेकिन इसमें सैलरी विड्रॉल भी हो चुकी है और इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो बहुत ही सिंपल है, उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसको। प्रिपेयर कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सबसे पहले क्रेडिट साइड लिखिए बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना है वो? नेट प्रॉफिट आप 6,250 दिया हुआ है, उसमें ऐड करोगे आप बीज सैलरी, क्योंकि आपने निकालना है बिफोर चार्जिंग। ठीक है, बी सैलरी, तो बी की सैलरी है 1,250, तो ये हमारा निकला 7,500 नेट प्रॉफिट। ओके, तो चलिए डेबिट साइड सबसे पहले हम यही अमाउंट डाल देते हैं, टू बीज सैलरी कितनी है वो 1,250। ओके, सेकेंड आइटम हम डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी का। ए की कैपिटल है 25,000, बी की है 15,000, तो लिखिए ए की 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, 6% दिया हुआ ना इंटरेस्ट। ओके, तो ये निकला 1,500। बी का है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, ये है 900, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 2,400। ओके, लास्ट है हमारे पास जो हमने प्रोविजन रखनी है मैनेजर की ऑन प्रॉफिट, तो करिए टू प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट है 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकला 375। ओके, अब कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो डेबिट से टोटल है हमारे पास 4,025 और क्रेडिट का टोटल है हमारे पास 7,500। 7,500 बहुत सारे लिख लीजिए, और बैलेंस निकला हमारे पास 3,475। ये क्या निकला? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। रेशो दी हुई है हमें क्वेश्चन में 3:2 की, तो 3:2 में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ए का शेयर कितना निकलेगा 3,475 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, जो निकला 2,085। और ऐसे ही बी का भी निकाल लेते हैं, 3,475 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये निकला 1,390। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है जी। तो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। A and B started business on 1st April 2018 with the capital of rupees 60,000 and 40,000 respectively. During the year, A introduced 10,000 to the firm as additional capital on 1st October 2018. They withdraw 500 per month for household expenses in lieu of profits. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum. Calculate the interest payable to A and B for the year ended 31st March 2019.
अब सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, इसमें हमें जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड करने को नहीं बोला, जस्ट अमाउंट जो इंटरेस्ट पेबल है वो ही कैलकुलेट करना है। लेकिन आप अब क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें विड्रॉल दिया हुआ है, दे विड्रॉल 500 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट, लेकिन जहां पर लिखा हुआ है इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट मीन्स वो प्रॉफिट से कर रहा है। ये है हमारी ड्राइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, ड्राइंग टू टाइप्स की होती है, एक तो आउट ऑफ द कैपिटल होती है और दूसरी आउट ऑफ द प्रॉफिट होती है। ये है आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो इसको हम कैपिटल विड्रॉल नहीं मानेंगे। जो हमारी होती है आउट ऑफ द कैपिटल वो हमारा होता है कैपिटल विड्रॉल। ओके, उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसको आप इग्नोर करोगे, जस्ट इसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। बना लीजिए एक टेबल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लीजिए, एक डिटेल का और एक अमाउंट का। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कितना आएगा। पीरियड आ जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 1 अक्टूबर 2018। पीरियड कितना हो गया जी, 6 मंथ का, सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन। ओके, बैलेंस ओपनिंग कितना है ए का, 60,000। तो 60,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, कितना बन जाएगा। लिखिए 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये निकला हमारा 3,000। ओके, और नेक्स्ट पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ कहाँ से, 1 अक्टूबर 2018 से लेके अप टू द एंड ऑफ ईयर, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंड ऑफ द ईयर कितना आ गया हमारे पास, 31 मार्च 2019। तो ये भी पीरियड हमारा 6 मंथ का ही हो गया। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, पहले यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज होगा। 60,000 बैलेंस था, उसमें एडिशन हुआ कितना, 10,000 का, तो टोटल बैलेंस अब कैपिटल का कितना आ गया, 70,000। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 किया, तो ये निकला हमारा 3,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल आया हमारे पास 6,500। तो सिंपली अब बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तो ज़्यादा ही इजी है। लिखिए इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, वो फुल ईयर का होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2019 तक। ओके, तो ये है फुल ईयर का। तो सिंपली लिखिए 40,000 कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये निकला 4,000। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।